हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? मीनिंग ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट सेट का मीनिंग, इक्वेशन, सब कुछ कर लिया था. नाउ लास्ट पार्ट बजट लाइन से रिलेटेड, जिसके बाद हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन. इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं. इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या थी? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, it is convex to the origin. Higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. Two indifference curves never intersect each other. Indifference curves never touch either x-axis or y-axis. वो थी properties of indifference curve, वो भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. Now properties of budget line. दो अलग चीजें हैं. Indifference curve ये बताता था different combination of two goods which the consumer which gives the consumer same level of satisfaction. Indifference curve same level of satisfaction के different options बताता था. Budget line बताता है different combinations of two goods which a consumer can consume when he is spending his entire income. Indifference curve में level of satisfaction के basis पे होता था. यहाँ पे money spent, कितनी prices हैं commodities के, कितनी units आप ले रहे हो, कितना खर्चा उस पे कर रहे हो. तो अगर बजट लाइन के ऊपर हो तो आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो. तो प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन. नंबर 1, लाइक इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसा क्यों? कह रहे भाई साहब, आप अगर पॉइंट जे पे हो तो आप पूरी की पूरी इनकम गुड बी पे स्पेंड कर रहे हो, ठीक है ना? सिर्फ बनानास कंज्यूम कर रहे हो, एप्पल्स नहीं कंज्यूम कर रहे. तो नाउ इफ यू, आप पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो. Now if you want to increase the consumption of apples, अगर आप एप्पल ज्यादा खाना चाहते हो तो आपको इनकम में से ही तो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपए कमा रहे थे, आपने 100 के 100 बनाना पे खर्च कर रहे हो. सिचुएशन 1, अब कह रहे यार मेरे को एक एप्पल खाने का भी मन कर रहा है. कह रहे भाई साहब 100 रुपए ही है आपके पास, 100 में से ही तो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपको कुछ बनानास सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, उससे आपका उतना खर्चा बच जाएगा. वो पैसे फिर आप एप्पल्स पे स्पेंड कर सकते हो. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या कहता है? So it has a negative slope. Why? It slopes downwards as, ये है reason, as more of one good can be bought only by decreasing some units of the other good. More of one can be purchased or consumed only by reducing the consumption of other good, because you are already spending your entire income. तो प्रॉपर्टीज दो हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? बिकॉज you are already spending your entire income, so if you want to consume more of one good, you have to reduce the consumption of other good. Okay, indifference curve था convex to the origin. That was because of diminishing marginal rate of substitution. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होती थी MRS. स्लोप ऑफ बजट लाइन है MRE, प्राइस रेशियो. MRS डिमिनिशिंग होता था कि योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस कीप्स ऑन डिमिनिशिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU. बट भाई साहब बजट लाइन की स्लोप तो प्राइस रेशियो होता है, MRE होता है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज होता है. प्राइसेस तो चेंज हो नहीं रहे, आप एक एप्पल लो, 2 एप्पल लो या 5 एप्पल लो, प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट. देयरफॉर budget line is a straight line. The slope of budget line is represented by the price ratio. As price ratio is constant throughout, it is constant, the budget line is a straight line. So दो properties है. One, downward sloping, because to consume more of one good you have to reduce the consumption of the other good. You are already spending your entire income. Second, budget line is a straight line. Why? Because of constant price ratio. तो प्रॉपर्टीज दो ही हैं, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन. एक डाउट आया कि ये बजट लाइन स्ट्रेट लाइन कैसे है? ये स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये है स्लोप ऑफ बजट लाइन. स्लोप ऑफ बजट लाइन
किससे रिप्रेजेंट करी जाती है? प्राइस रेशियो से। मतलब होता है, कह रहे ठीक है ये तो मान लिया कि आपको अपनी कंजम्पशन बढ़ानी है तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। प्राइस रेशियो बताता है रेट ऑफ सैक्रिफाइस। प्राइस रेशियो क्या बताता है? रेट ऑफ सैक्रिफाइस। इंडिफरेंस कर्व में जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस था वो कम होता जा रहा था, क्योंकि आपको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है दूसरे कमोडिटी से वो कम होती जाएगी, तो योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस भी कम होती जाएगी। बट यहां तो प्राइसेस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ सैक्रिफाइस। अब ध्यान से देखना, जैसे आप जे से आई पे गए, लक्ष्य आप बताना बेटा, तो आपने कुछ एप्पल्स गेन करे यस और सर। कुछ बनाना सैक्रिफाइस करे, ठीक है? जे से आई पे गए। अब आई से जब एच पे गए, आई से जब एच पे गए तो 10 से 8 पे आ गए, तो बनानास कितने सैक्रिफाइस करे थे? 2। एप्पल्स कितने गेन करे थे? 1। क्लियर? यस सर। अब आई से जब एच पे आए तो फिर एप्पल्स की कंजम्पशन बढ़ी और बनानास की कम हुई, यस और नो? यस सर। अब कितने बनाना सैक्रिफाइस करे? सर 2। अभी भी 2। कितने एप्पल्स गेन करे? अभी भी 1। तो जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है क्या वो चेंज हुआ? नो सर। तो ये जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है ना, एक एक कमोडिटी पे चेंज नहीं हो रहा। वो जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो कांस्टेंट है। तो जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो होता है प्राइस रेशियो, एंड प्राइस रेशियो डिटरमिन्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन के केस में जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो कांस्टेंट रहता है। जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो कांस्टेंट रहता है। देयरफॉर बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर।